हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 68। डेट है आपकी 22 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके इसमें 10 दिए गए हैं। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन युद्ध के दौरान बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वियना संधि, जो कि आपकी 1815 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम आ जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक ने। उनका कहना था कि अगर फ्रांस में कोई चीज़ होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसका जो असर होता है वो पूरे यूरोप में पड़ता है। इसी के लिहाज पे उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो 1832 में जो आपका कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। फिर क्वेश्चन 4 है आपका, सत्य और असत्य बताना है आपको कि गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कि सत्य आएगा आपका। वहाँ के एकीकरण के लिए गैरिबल्डी ने लाल कुर्ती नामक जो सेना थी उसको तैयार किया था। क्वेश्चन 5 है आपका, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है, जिसमें आपको संकल्पना और कारण दिए गए हैं। संकल्पना है आपकी कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। तो संकल्पना तो आपकी सही दी गई है। कारण दिया गया है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो इसमें आपकी संकल्पना और कारण दोनों ही सही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि संकल्पना तथा कारण दोनों सही है और जो कारण है आपका वो संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो दोनों ही सही है और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर क्वेश्चन 6 है आपका कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पर कावूर को जर्मनी का विस्मार्क कहा जाता था, तो जर्मनी नहीं आएगा, इटली आएगा। जो कावूर था उसको इटली का विस्मार्क कहा जाता था, ना कि जर्मनी का। क्वेश्चन 7 है आपका, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो जोड़े बना के दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको सही बताना है। जैसे विस्मार्क को इटली का बताया गया है तो नहीं, मैथ्सनी जर्मनी ये भी गलत हो जाएगा। काबूल जो है वो ब्रिटेन का बताया गया तो नहीं, ये तो इटली का था। तो लास्ट जो है आपका डी ऑप्शन मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैटरनिक का जोड़ा किसके साथ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 8 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? हमें कौन सा विषय संबंधित नहीं है वो बताना है। जैसे कि ए है आपका, ज्योत्सेपे मैत्सनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, तो ये सही है। प्रधानमंत्री कावूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये भी सही है। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, तो ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका, ऑटो वन बिस्मार्क इटली की एकीकरण का सूत्रधार था, तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है आपका कि हमें ये जो चित्र दिया गया है आपका, इसे देखकर चित्र को पहचानना है। तो दी गई जो तस्वीर है आपकी वो जर्मनी की नारी रूपक जर्मेनिया की है। ठीक है। ये जो चित्र है आपका वो नारी रूपक जर्मेनिया की है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पूछा गया है डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई थी। तो विस्मार्क जो थे उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति को अपनाया था। ओके।